हाँ, today, good morning everyone, looking fresh after Sunday, and again tomorrow will be holiday. Yes, what is there tomorrow? 26th January. Yes, Republic Day, isn't it? हाँ, गणतंत्र दिवस. हाँ, अभी थोड़े छोटे हो ना, अभी इतना आपको नहीं समझ में आता है ना. रिपब्लिक डे और इंडिपेंडेंस डे तो समझ में आता है कि इंडिपेंडेंस डे तो हमारा, जब हमारा देश आजाद हुआ अंग्रेजों की गुलामगिरी से, उस वक्त वो दिन हम इंडिपेंडेंस डे करके मनाते हैं, है ना. और हमारी गवर्नमेंट जो है, हम लोग बोलते हैं ना गवर्नमेंट का ये रूल है, गवर्नमेंट ने ऐसा बताया है, गवर्नमेंट एज पर गवर्नमेंट रूल, ऐसे जब बोलते हैं हम लोग न्यूज में और इसमें सुनते हैं, तो ये गवर्नमेंट जो हमारी चलने लगी है, स्टार्ट हो गई है, दैट डे वाज 26 जनवरी. और इसलिए हम वो सेलिब्रेट करते हैं कि उस दिन से हमारे यहाँ हमारी लोकशाही की सरकार जो है वो आई है. ठीक है, अभी इतना ही आपको समझना है. आपको ज्यादा, अभी आप छोटे हो, जैसे जैसे बड़े होंगे वैसे वैसे आपको समझ में आएगा. हाँ, अभी देखो, आज हमारा इंग्लिश का ग्रामर का पीरियड है. इंग्लिश के ग्रामर में हमने उस दिन कौन सा लेसन कंप्लीट किया था, बोलो मुझे अभी. कम ऑन. हाँ, यस, विच लेसन वी हैव कंप्लीटेड. हाँ, और एक बात है कि आपको ये सेम लिंक फॉलो करनी है अभी. हाँ, ये रीशेड्यूल किया गया हुआ है और ये सेम लिंक शुड बी फॉलो. ओके, मैंने आज मैसेज भी डाला था ग्रुप पे कि अगर किसी को फिर कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि मैडम फिर से अभी कौन सी लिंक फॉलो करनी है, फिर नया लिंक आएगा क्या, नया ये होगा क्या, वगैरह वगैरह. Maithili, have you joined? Your mom just now, she had a talk with me. Maithili, who is Maithili? Has she joined or not? No. अच्छा, बोट बनाई है. ओके तश्वी, ओके ओके ओके. बेटा थोड़ा सा हम लोग इसमें करेंगे ना, इसमें देखेंगे जब whenever we will have our EVS period, that time we will see, no. आज फिर मराठी भी होगा, फिर मैडम भी आ जाएंगे ना, फिर बहुत ज्यादा टाइम हो जाएगा उसी में. वैसे ही हमारे 5 मिनिट्स ऑलरेडी गए हैं. हाँ गार्गी, आपण मंगळवारी बघू. हो हो, ठीक आहे. मैथिली बागडे, हा आली ना. आपण ज्या दिवशी आपला EVS चा पिरियड राहील ना बेटा, त्या दिवशी आपण बघू. ठीक आहे, तोपर्यंत ठेवून द्याल चालेल, किंवा मला जेव्हाही मध्ये केव्हा टाइम म्हणजे वेळ मिळेल किंवा थोडस हे राहील त्या दिवशी आपण थोडंसं घेऊ. आज जरा मग मराठीचा पण राहील ना, मग त्याच्यातच आपल्याला उशीर होऊन जाईल. ठीक आहे, चलो लेट्स स्टार्ट लेसन नंबर. आय थिंक टुडे इज that day we have finished lesson number 15, more doing words. Am I right? More doing words we have finished. Now we have to start sounds animals make. If I'm not wrong, we have to start sounds, sounds animals make, isn't it? बरोबर आहे का? लेसन नंबर 16 स्टार्ट करायचंय का आपल्याला? लेसन नंबर 16. चलो कम ऑन, शो मी योर थंब. Because 15 we have completed, isn't it? So let's see. Lesson number 16, sounds animals make. See here a picture is given. आपकी आवाज खूप कमी येतोय, थोडा नेटवर्क इश्यू. ऑडिओ माझा पुअर आहे. हॅलो, माझा ऑडिओ थोडासा पुअर येतोय, मध्ये मध्ये फ्लक्च्युएट होतंय कनेक्शन. हा, येस, दॅट्स वाय. प्लीज ऍडजस्ट युअर सेल्फ. हा, मध्ये मध्ये कमी जास्त होत आहे. ठीक आहे, हा. लेट्स स्टार्ट. देखो, हियर वन पिक्चर इज गिवन. हैव यू सीन दैट पिक्चर? दैट इज ऑफ
व्हाट आर दीज एनिमल्स डूइंग? देखो यहाँ पे आपको एक पिक्चर दिया हुआ है. कम ऑन, लुक एट दिस पिक्चर. हैव यू सीन? टेक आउट पेज नंबर 38. Page number 38 and see that what are these animals doing. ये सब एनिमल्स क्या क्या कर रहे हैं? देखो यहाँ पे कौन कौन एनिमल्स है. दे आर टॉकिंग विथ वन अनदर. हम लोग जब इकट्ठा आते हैं तो हम क्या करते हैं? बातें करते हैं ना, करते हैं ना. वैसे ये एनिमल्स, दीज एनिमल्स आर ऑल्सो टॉकिंग विथ वन अनदर. They are making sounds. As all of you know that animals can't speak like us, can't sounds like us. हमारे जैसे आवाज निकाल सकते हैं एनिमल्स? हमारे जैसे बोल पाते हैं? हम लोग जैसे लैंग्वेज बोलते हैं, जैसी भाषा हम लोग बोलते हैं, वैसे वो बोल पाते हैं? नहीं. बट स्टिल देयर इज अ लैंग्वेज बिहाइंड देयर साउंड्स. उनके साउंड के पीछे उनकी अपनी भाषा होती है, अपनी लैंग्वेज होती है. द साउंड्स एनिमल्स मेक, द साउंड्स एनिमल्स मेक आर ऑल्सो डूइंग वर्ड्स और एक्शन वर्ड्स. जो साउंड्स एनिमल्स जो करते हैं, जो एनिमल्स का जो साउंड होता है, दे आर ऑल्सो डूइंग वर्ड्स. हाँ, उनको भी डूइंग वर्ड्स बोलते हैं. जैसे कैट क्या करती है? म्याऊ म्याऊ करती है. डॉग क्या करता है? भो भो बार्किंग करता है. सो दैट आर ऑल्सो साउंड वर्ड्स और डूइंग वर्ड्स और एक्शन वर्ड्स. नाउ हियर वन exercise is given. Match the columns to find out the sounds these animals make. Listen, cat. cat को क्या बोलते हैं हम लोग? म्यूज. कैट की जोड़ी लगाओ म्यूज के साथ. म्यूज है ई नंबर पे. देखो ई नंबर फाइंड आउट नंबर ई. हाँ, दिखा सबको. कैट क्या करती है? म्यू करती है ना, म्याऊ 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 करती है ना. सो व्हाट वी से? म्यूज. कैट म्यूज. देन डॉग, डॉग barks. Barks. Where is barks? On number C. Dogs barks. लगाई जोड़ी. हाँ. Then the next one is monkey. monkey. monkey क्या करते हैं? chatters. chatters. monkey की जोड़ी लगाओ chatters के साथ. D. D. lion. lion. lion roars. सिंह काय करतो? गर्जना करतो ना, डरकाळी फोडतो ना. तो सो व्हाट वी सेज टू दैट वर्ड? दैट इज roars. मीन्स बी. बी के साथ लगाओ जोड़ी. lion roars. cock. cock. yes, cock crows. crows. J. J. कॉक 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 करतात ना. हाँ, कॉक क्रोज. ये उनकी अपनी अपनी लैंग्वेज होती है हर एक एनिमल की. देखो बर्ड, बर्ड चिर्प्स. चिर्प्स. बर्ड की जोड़ी लगानी है चिप्स के साथ. चिप्स है एफ पे. चिप्स. चिप्स. देन हॉर्स. हॉर्स. घोड्याच्या किंकाळण्याला काय म्हणतात? नेज. नेज. आई. आई के साथ लगाओ जोड़ी. हॉर्स नेज. देन डोंकी. डोंकीच्या ओरडण्याला काय म्हणतात? ब्रेज. ब्रेज. जी. जी. देन नंबर 9 माउस.
mouse squeaks, squeaks, mouse squeaks. Then duck, हाँ डक क्या करता है, क्वाक क्वाक करता है ना, उसको बोलते हैं क्वैक्स। एच, एच के साथ लगाओ। देखो अभी फिर से टीचर इज रिपीटिंग, चेक योर सेल्फ, हैव यू डन इट करेक्टली और नॉट। सी कैट म्यूज, डॉग बार्क्स, monkey chatters, lion roars, cock crows, bird chirps, horse neighs, then donkey brays, mouse squeaks, and the last one is duck quacks, quacks। देखो हो गए सबके। चलो अभी नेक्स्ट पेज देखो। Here are more doing words used for animals and persons. Now look at these pictures. Pick out the right doing words from the boxes and fill in the blanks. देखो और बहुत सारे डूइंग वर्ड्स है, और ज्यादा डूइंग वर्ड्स है जो एनिमल्स और पर्सन के होते हैं, मतलब और हम लोग यूज करते हैं एनिमल्स और पर्सन्स के बारे में। यहाँ पे आपको सेंटेंस दिया हुआ है, पहले पिक्चर दिया हुआ है, फिर उसके नीचे सेंटेंस दिया हुआ है, और उसमें आपको दो ऑप्शन के वर्ड्स दिए हुए हैं डूइंग वर्ड्स के। उसमें से आपको एक चुनना है, सही चुनना है, चूज द करेक्ट वन। द डक डैश इन द पॉन्ड। अभी डक क्या करता है, डक को हमेशा आप कहाँ देखते हो, पानी में देखते हो। तो वो पानी में क्या करेगा, क्या करेगा, दौड़ेगा क्या, स्विम्स और रन्स, यस स्विम्स, स्विम्स करो, स्विम्स लिखो वहां पर। हाँ चलो स्विम्स को लिखो, SWIMS। ये देखो यहाँ पे, ये स्विम्स वाला आपको यहाँ पे फिलअप्स में लिखना है। देखो स्विम्स, उसके बाद में द बर्ड्स डैश इन द स्काई। सिट और फ्लाई, सिटिंग करेंगे क्या, स्काई में सिटिंग करेंगे बर्ड्स, नो। तो बर्ड्स क्या करते हैं, फ्लाई। चलो लिखो फ्लाई। अब ये एनिमल्स ही करते हैं, स्विम भी एनिमल्स करते हैं, वो पानी में रहते हैं क्योंकि उनको तो हमेशा स्विमिंग करते ही रहना पड़ता है। फिर जो बर्ड्स रहते हैं वो स्काई में रहते हैं, तो उनको फ्लाई करना ही पड़ता है ना। सो ऑल दीज आर स्विम्स, फ्लाई, दीज आर डूइंग वर्ड्स, एक्शन वर्ड, ये उनकी एक्शन ही हो गई ना। हाँ, द मंकी डैश ऑन द ट्री। अब मंकी क्या करता है, देखो यहाँ पे फ्लाइज और सिट्स। फ्लाई करेगा क्या, वो उड़ेगा क्या, झाड़ पर उड़ेगा क्या, नहीं, तो क्या करेगा, सिट्स, SITS, सिट्स लिखो। द नेक्स्ट, सी द नेक्स्ट वन, द हॉर्स डैश ऑन द ग्रास। हाँ, हॉर्स हमेशा क्या करता है, दौड़ता है ना। तो सिट्स होगा कि रन होगा, रन्स लिखो यहाँ पर, रन्स, RUNS, रन्स, रन्स लिखो। घोड़ा हमेशा दौड़ते रहता है ना। द डोंकी डैश ग्रास, द डोंकी डैश ग्रास, क्या कर रहा है डोंकी यहाँ पे, ग्रास को ईट्स, ईट्स, ईट्स और लुक्स दिख दिया है, तो लुकिंग तो नहीं कर रहा, उसके मुंह में ग्रास है ना, इसका मतलब क्या है कि वो खा रहा है, ईट्स, ईट्स द ग्रास। देन द माउस डैश डैश
cheese. The mouse dash cheese. हाँ, the mouse eats cheese. वो चीज खा रहा है. देखो, the mouse eats cheese. चीज खा रहा है. Then the lion in a den. जंप करेगा क्या den में? नहीं. Den में क्या करता है lion? रहता है. So leaves. What will be the doing word? That is leaves. The cat dash milk. Drinks और eats. मिल्क को ईट करते हैं कि ड्रिंक करते हैं? ड्रिंक करते हैं, क्योंकि एज इट इज लिक्विड. जो लिक्विड चीज है वो हम लोग पीते हैं, और जो सॉलिड चीज रहती है उसको हम लोग खाते हैं. ओके, चलो. सो द कैट ड्रिंक्स मिल्क. उसके बाद में है चिल्ड्रन डैश इन द पार्क. प्ले और क्या है? स्लीप. स्लीपिंग करने जाते हैं हम पार्क में? नो. सो क्या आएगा? प्ले. चलो लिखो यहाँ पर प्ले. PLAY प्ले. हाँ. नाउ सी द नेक्स्ट वन. Read the sentences given below and underline the doing words. इसमें underline करना है आपको. देखो, सेंटेंस रीड करो. The monkey eats a banana. क्या होगा डूइंग वर्ड? क्या होगा एक्शन वर्ड? eats. eats. Then फिर है रीना swims well. swims SWIMS. swims के नीचे करो अंडरलाइन. अंडरलाइन करो swims well. चलो. चिल्ड्रन प्ले इन द पार्क. प्ले में अंडरलाइन करो, as play is a doing word. Then please give me an apple. give. चलो, give को अंडरलाइन करो, और वॉक ऑन द ग्रास. वॉक को अंडरलाइन करो. अब देखो, ये सारे अंडरलाइन वाले वर्ड में कोई ना कोई एक्शन वर्ड है कि नहीं. यहाँ पे ईटिंग की एक्शन हो रही है, फर्स्ट में खाने की एक्शन हो रही, दूसरे इसमें स्विमिंग की एक्शन हो रही, तीसरे इसमें प्लेइंग की एक्शन हो रही, खेल रहे हैं, चौथे इसमें गिविंग मतलब दे रहे हैं, देने की एक्शन हो रही है, और लास्ट इसमें वॉकिंग की एक्शन हो रही है, मतलब वॉक चलने की एक्शन हो रही है. सो ऑल दीज आर कॉल्ड डूइंग वर्ड्स. ये एनिमल्स के बारे में था. हाँ, इसलिए हमको ये नए से, हमने अभी तक जितने भी एक्शन वर्ड डूइंग वर्ड्स जो पढ़े थे वो पर्सन्स के बारे में पढ़े थे ना. अभी ये थोड़े से एनिमल्स के अलग अलग होते हैं. कोई कोई एनिमल्स जो है वो कुछ स्पेशल चीजें ही खाते हैं. मंकीज जैसे चैटरिंग करते हैं, बर्ड्स जैसे चिरपिंग करते हैं, फ्लाइंग करते हैं. तो ये हमारे पर्सन्स के बारे में नहीं होता है. चलो, अभी निकालो कॉपी. टेक आउट योर कॉपी. इंग्लिश कॉपी निकाली सबने? हाँ, निकाली सबने. चलो लिखो. लिखो साउंड्स एनिमल्स मेक. गिव दिस हेडिंग. गिव दिस हेडिंग and write down the sentences. As a homework, chalo, come on, write down the sentences. Past. Underline the doing words. ऐसे लिखो. Underline the doing words. Underline the doing words. Huh? Abhi now I am giving sentences. Come on.
Just not more than 4 sentences I am giving. Write fast. Then we have to start English, sorry, maths. Okay. Number first, the monkey, M-O-N-K-E-Y, monkey, eats, E-A-T-S, eats, a banana, a banana, B-A-N-A-N-A, banana. Then number 2 is Rina, R-I-N-A, Rina, swims, S-W-I-M-S, swims, well, W-E-L-L, well. Number 3 is children, C-H-I-L-D-R-E-N, children, play, P-L-A-Y, play, in the park, in the park, P-A-R-K, sorry. In the park. Chalo. One more last sentence. Should I write here? देखो यहाँ पे लिख रही है टीचर, एक लास्ट सेंटेंस है. एक सेकेंड, just writing last sentence, that is, please give me an apple. Please, P-L-E-A-S-E, please give me, G-I-V-E, give me an apple. A-P-P-P-L-E, apple. बस.
Now, after this, take out your maths. चलो ओवर. Over. Okay. Chalo, let's see. Take out your maths. Be ready with maths. Now see, today, as we have finished the lesson of money, isn't it? So much means every exercise we have taken with money. So that lesson is complete. Now we have to start lesson number 8, plane and solid shapes. Plane and solid shapes. See that. देखो हमारे यहाँ पे क्या होता है, each object is of same some shape. कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी चीजें हमारे आजू बाजू में जो भी होती है वो कोई ना कोई शेप की होती है, उसको जरूर कोई ना कोई शेप होता है, ये मालूम है आपको सबको. देखो जैसे आई एम हैविंग दिस ब्लैक बोर्ड, लुक एट दिस ब्लैक बोर्ड, विच शेप इट हैज, ये मालूम है आपको ये कौन सा शेप है, ये पूरा वाला जो शेप है ये कौन सा शेप है, ये है रेक्टेंगल. क्या बोलते हैं उसको, रेक्टेंगल. फिर आपके यहाँ पे क्लॉक होगा, क्लॉक देखा होगा आपने सबने, ये जैसा मेरा वॉच है, हाँ देखो इसका राउंड कैसा है, ये राउंड है, यानी ये शेप को क्या बोलते हैं, सर्कल. क्या बोलते हैं, सर्कल. सो लुक अराउंड इन योर क्लासरूम, व्हाट ऑब्जेक्ट्स डू यू सी. अपनी क्लासरूम को याद करो और उसमें आपको क्या क्या ऑब्जेक्ट दिखते हैं. अभी याद करो इसलिए बोला है क्योंकि वी आर डूइंग ऑनलाइन क्लास. नाउ वी आर नॉट ऑफलाइन और नॉट वी आर मींस नाउ वी आर नॉट इन क्लास. सो यू कांट ऑब्जर्व, you just observe your room, where you are sitting, observe that room. और वहां पे आपको देखना है कि आपके रूम में कौन सी कैसी कैसी चीजें हैं. क्या क्या होता है क्लासरूम में, डेस्क बेंचेस होते हैं, कौन से शेप के होते हैं डेस्क और बेंचेस, रेक्टेंगल शेप के होते हैं ना, होते हैं कि नहीं. फिर जो टेबल होता है टीचर का वो भी रेक्टेंगल शेप का होता है. उसके बाद में डस्टर जो होता है, ये जैसे डस्टर है, ये डस्टर, दिस इज ऑल्सो ऑफ रेक्टेंगल शेप होता है. तो इस टाइप से हर एक जो चीजें होती है वो कुछ ना कुछ शेप की होती है. अभी यहाँ पे आपको देखो, मैच द ऑब्जेक्ट विथ इट्स शेप. यहाँ पे एक एक्सरसाइज दी हुई है, देखो आपको दिया हुआ है ये जैसा, ये जो है यहाँ पे देखो, ये सिर्फ आपको बता रही है टीचर अभी. ये देखो
यहाँ पे ये वाला जो है वो ट्रायंगल है। ये कौन सा शेप है? ट्रायंगल है। फिर ये स्क्वायर है, क्योंकि इसको इसकी चारों साइड कैसी है? सेम है, जैसे आपके कॉपी में रहती है। आपकी कॉपी में हर एक ये स्क्वायर रहता है ना, ये देखो, ये जो रहता है ये हर एक स्क्वायर होता है। ये स्क्वायर दिख रहा है आपको? क्यों ये इसको स्क्वायर क्यों बोलेंगे? क्योंकि इसको चारों जो साइड है वो ऑल दीज 4 साइड्स आर इक्वल ऑफ दिस शेप, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड स्क्वायर। फिर ये है रेक्टेंगल, जिसकी 2 साइड जो है आजू बाजू की, ये सामने वाली और आमने सामने वाली जो 2 साइड रहती है वो साइड सेम होती है। जैसे आई एम हैविंग दिस मोबाइल, अब ये मोबाइल में देखो आप, इसकी ये और ये जो साइड है ये सेम है, और ये जो साइड है ये सेम दिख रही है सबको। इट मींस इट इज रेक्टेंगल। जैसे कोई भी एक हमारी बुक हो, ये जैसी अगर हमने बुक ली है तो ये बुक की ये देखो सामने वाली और दोनों साइड दोनों जो लाइन है वो ऑल बोथ साइड्स आर इक्वल। look at this, these two sides are equal, this is called rectangle। क्या बोलेंगे इसको? रेक्टेंगल। फिर ये नीचे में आता है आपके सर्कल। ये क्या आता है? ये देखो सर्कल। यहाँ पे ऑब्जेक्ट्स दी हुई है। एखादी चेअर राहू द्या, कोणी पण येतं जातं ना मग. हा ना? अच्छा घेऊन जा. हा आणि ही घे. ये बोर्ड घेऊन जा. हाँ ये देखो, यहाँ पे आपको ये स्टैंप वाला ये टिकट दिया हुआ है जो पोस्ट ऑफिस में मिलता है। हाँ, वो टिकट का जो ये है, जो शेप है वो कैसा है, उसकी आपको जोड़ी लगानी है। फिर ये क्लॉक है। फिर ये क्या है? फ्रेम है। ये फ्रेम देखो, फ्रेम का स्क्वायर साइज है, और ये जो है वो ट्रायंगल है। इसकी आपको जोड़ी ये घर में लगानी है। अभी हम लोग इसके शेप्स लिखेंगे, कॉपी में क्या करेंगे हम लोग? ये शेप्स लिखेंगे। अंडरस्टूड? चलो अभी कॉपी निकालो आपकी, टेक आउट योर कॉपी। हाँ, टेक आउट योर कॉपी। मैथ्स मध्ये हाँ चलो आज लिखो, क्या लिखोगे? प्लेन एंड सॉलिड शेप, PLANE, plane and solid, SOLID, solid shape, SHA shape. Write this topic, हाँ, इसमें टॉपिक लिखो। Give this heading, write this heading, plane and solid shape, and after that start. These are plane and solid shapes. चलो इसमें हमको स्क्वायर बनाने हैं ना। हाँ, एक सेकंड।
चलो यहाँ पर आपने हेडिंग लिखा, ये हेडिंग आपको लिखना है, ये 1 लाइन छोड़ के क्या लिखना है, PLANE प्लेन, AND and solid 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 shapes, SHAPES, write down S also, it is important. हाँ, अब लिखो यहाँ पे फिर से 1 लाइन छोड़ के 2 लाइन छोड़ के लिखो, PLANE प्लेन शेप, प्लेन शेप्स। अभी पहले आपको लिखना है, पहला शेप है आपका स्क्वायर। ये स्क्वायर को हम लोग ऐसे 2 बॉक्स वाला स्क्वायर करेंगे, ठीक है। देखो ये 2 बॉक्स वाला स्क्वायर हो गया, और इसको टीचर ने देखो डार्क किया है, ये हो गया हमारा, इसको बोलेंगे स्क्वायर, SQUARE, square. Then write down, again leave 1 box, अभी और 2 बॉक्स में बनाओ ट्रायंगल, 2 बॉक्स में बनाओ ट्रायंगल। ये इसको बोलते हैं ट्रायंगल, TRIANGLE, ट्रायंगल। फिर नेक्स्ट आता है सर्कल। देखो इसको भी 2 बॉक्स में ही बनानी है आपको, जो भी फिगर बनाना है, जो भी शेप बनाना है, ठीक है। अब मेरा थोड़ा इतना अच्छे से नहीं आया, ये थोड़ा तिरछा जा रहा है, 1 सेकेंड, इसको थोड़ा सा गोला बनाओ। नाउ इट इज बेटर। हाँ, फिर इसको लिखना है सर्कल, CIRCLE, सर्कल। And the last one is, here I am writing, आप उसके नीचे ही लिखोगे यहाँ पे एक आपको निकालना है रेक्टेंगल। वो रेक्टेंगल हम लोग निकालेंगे 3 बॉक्स मिलके, ठीक है। ये 3 बॉक्स मिलके निकालो, इधर में 3 लो और इधर ऐसे 2 ही लो, और ये देखो ये आपका हो गया रेक्टेंगल। और यहाँ लिख दो RECTANGLE, रेक्टेंगल। Now you can also color it. देखो I am having this copy, ये कॉपी में देखो मैंने कैसे लिया है, टीचर ने कैसे लिया है, इसको कलर किया है। देखो स्क्वायर को कैसे कलर किया, फिर ट्रायंगल को कैसे कलर किया, और सर्कल को कैसे कलर किया, और रेक्टेंगल को कैसे कलर किया। इसको थोड़ा सा कलर किया तो इट लुक्स नाइस, वो और अच्छा दिखता है ना। हाँ, कोई भी कलर यू कैन यूज, कोई भी कलर।
इसमें थोड़ा सा क्रेयॉन की आपके पास में जो पेंसिल होगी ना, वो क्रेयॉन की पेंसिल से उसको कलर करना है। देखो हाउ द टीचर हैज ड्रॉन। इसके बाद में फिर हाँ, इसके बाद में हम लोग अभी फॉर Wednesday you are having homework. You have to bring simple things, easy things from your home which are of square or triangle or circle or rectangle, है ना। जैसे रेक्टेंगल में आप मैच बॉक्स ला सकते हो, दिखा सकते हो। देन सर्कल, स्क्वायर में आप वो डायस जो खेलते हो लूडो खेलते वक्त, वो जो डायस यूज करते हो, दैट इज ऑल्सो स्क्वायर नो। या फिर वो डायस वाला वो एक डब्बे वाला वो गेम आता है ना, जिसमें वो कलर्स का रहता है, फिर वो कलर्स मैच करने रहते हैं उसमें, दैट इज ऑल्सो ऑफ स्क्वायर। देन ट्रायंगल में क्या क्या होता है, फिर सर्कल में क्या क्या होता है, ये आप चीजें जो इजीली अवेलेबल होगी, जो हम लोग ऑनलाइन क्लास में देख सकेंगे आपके कैमरे से, ठीक है, वो आप लोग दिखाओगे मुझे। वो हम लोग जितनी ज्यादा चीजें हम लोग पहचानेंगे, उतना ज्यादा हमारा मतलब उतनी अच्छी हमारी कॉन्सेप्ट हो जाएगी कि ये स्क्वायर है, ये रेक्टेंगल है, और ये सर्कल है, और ये ट्रायंगल है एंड ऑल। ठीक है, तो ये होमवर्क है आपके लिए फॉर वेडनेसडे। और ये जो 123 पेज की ये जो एक्सरसाइज है, ये एक्सरसाइज आपको करनी है। किसमें किसमें करनी है ये? इसी में, यहीं पे बुक पे करनी है, ठीक है। हाँ, उसके बाद में इंग्लिश में तो वो एक्सरसाइज मैंने दी हुई है आपको। हाँ, फिर हम लोग इसका एक छोटा सा फिर वीडियो भी देखेंगे प्लेन शेप में वेडनेसडे को, ठीक है। यानी और क्लियर आपको हो जाएंगे, और हम चीजें यहाँ से बताएंगे आपको, जितनी चीजें हैं उतने आप देखते हैं कौन कौन घर से कितनी कौन सी चीजें लाता है, किस किस को कौन बहुत सी चीजें ऐसी होती है बेटा, देखो तुम लोग ऑब्जर्व करो, और इतनी सिंपल चीजें रहती है कि हमको वो याद ही नहीं रहता है कि अरे ये तो ये स्क्वायर शेप की है, या फिर ये सर्कल शेप की है, या फिर ये ट्रायंगल शेप की है ना। बहुत सी चीजें ऐसी होती है घर में, छोटी छोटी चीजें रहती है, तो वो दैट ऑब्जर्व करो, आपको वो ऑब्जर्व करना है। हाँ देखो, ठीक है। फिर अब हम लोग यहीं पे रुक जाते हैं। आज मराठी मैडम तो नहीं दिख रहे हैं, शायद अभी कल का कुछ, हाँ मैडम तो आए तो नहीं है। हेमांगी, व्हाट हैपेंड? काय झालं ग? बोला, बोल, अनम्यूट केलंय मी तुला, हा बोल। हाँ मैम दिखानी है। हाँ हाँ, Ma'am, she wants to show the whistle. ओके 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 Whistle दाखव ना ती. ओके ओके, विसल विसल, ओके ओके, कम ऑन, हाँ शो इट, योर कॉमेंट, योर कैमरा इज ऑन ऑलरेडी, हाँ कम ऑन, ब्लो इट, हाँ यस, ते वाजून दाखव म्हणताय. हाँ ब्लो इट,
Have you practiced it? Have you No, practiced? No. no. Then practice it first. Practice करो उसकी, वो बचती है, ठीक है? Yes, ma'am. हाँ, yes. Practice for it and then show it. Okay, चलो. Ma'am. हाँ, yes. What you have brought, Ovi? Boat. Is it boat or what? Okay, boat. Okay, okay, okay. Okay, good, good, good. Very good, very nice. Yes. Yes, selling boat. Okay, good. Okay. So here we stop here as today's class is over. Ma'am is also not there, so no Marathi period will be there. Yes. Directly on Wednesday you will have your Marathi period. Okay. So now bye everyone. Yes. Bye, bye, bye. Meet you on directly on Wednesday on through the same link. Huh? Same link should be there. Okay, chalo, chalo, bye, bye, everyone. चलो मीटिंग लीव करो अभी फर्स्ट स्टैंडर्ड नाउ आई एम हैविंग क्लास ऑफ सेकंड स्टैंडर्ड ओके चलो नाउ बाय एवरीवन
मग रात्र झाली का तो लिहत नाही, मग बाकीचं मी करू लागते त्याला सध्या तरी. तुम्ही करता आहात, तुमचं Daily वाला लक्ष करत आहे, होता हे तो, चांगलीच daily करत गोष्ट आहे. होता. पण आता हे थोडं तुमचं लक्ष focus असलंच पाहिजे, नो डाऊट. नाही, मी रोज त्याच्यासोबत बसते क्लासला. आणि फक्त ते तेवढंच असू द्या टायमिंग की चालणार क्लासचा हम्म, बरोबर फ्री राहते त्या टाइम. हो करावंच सकाळी नाही लागतं, म्हणत. काही उपायच नाही ना त्याच्याशिवाय. सकाळचा टाइम असता तर मग झालाच नसता क्लास. हे 2 पेजेस निघाले. ते चिपकवून द्या. हो, हो, समजा ते जर का आपल्याला काही करायचं म्हटलं आपण, मग कसं तशी उत्तरं असतात सगळी. आता एवढ्या वेळा चेक करून हे झालेले आहेत तर तरी समजा एखादा मल्टिप्लाय हे तो खूप छान करते त्याला, आणि तोंडी करते त्याला, रबुकची पण गरज नाही पडत. करते सगळं तो. ते असंच असतं, ते असे शार्प असतात ते, पण ते जेव्हा वेळ लिहिण्याची याची येते ना तिथेच ते कंटाळा करतात. मला कधी त्याला रबुक द्यावी लागली हे करायसाठी, ऍडिशन करायला, सबट्रॅक्शन करायला कधीच नाही. तो तोंडीच करते सगळं. म्हणजे कॅल्क्युलेशन फास्ट आहे त्याचं, खूप फास्ट आहे. फर्स्ट टू थर्ड पूर्ण मिस घेते. अरे बापरे. म्हणून तर राईट द फ्रॅक्शन रिप्रेझेंटेड बाय द पॉइंट्स L and M ऑन द नंबर लाईन. अच्छा याचं 2/6 थर्ड मध्ये म्हणजे आफ्टरनूनला तो माझ्याच वर्गात राहणार आहे ना. आता फोर्थला आहे ना तो तुम्ही. अरे हो 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 हो, फोर्थला सध्या आता आहे. हो, मला त्या दिवशी ते स्वराचे बाबा तेच म्हणत होते, म्हणजे मॅडम तुम्ही नाही, पुढच्या वर्षी तुम्हीच घ्या. हो ना, कारण की हा पण म्हणत होता मॅडमचं ह्या समजते म्हणे, आई म्हणे हीच मॅडम पाहिजे म्हणे, नाही फोर्थला चेंज होतं. तुमचा संपर्क पण नाही म्हणे, सगळ्याच तुम्ही येतो म्हणे शाळेत. सगळ्यांचीच पालकांची आहे म्हणे इच्छा सगळ्यांना. म्हटलं तुम्ही म्हणा तिकडे ऑफिस मध्ये जाऊन, मी काय करू. हे पाहता, हे 93 करून ठेवलं आणि 46 आता इथे आणि मायनस आहे. 93 असताना मायनस म्हणजे 93 वरती जातील ना. असं होतं. ब्लंडर मिस्टेक्स असतात, म्हणजे म्हणून मॅथ्सला कसं थोडस खूप मायन्युटली बघावं लागतं, म्हणजे सगळं चेकिंग, म्हणजे सगळे कॅल्क्युलेशन्स करून बघावं लागतं ना. तर जरा त्याच्यात हेच होतंय. काय इथे हे आता हे इथे 0 आहे, हे 0 इथे 10 जर झाले तर इथून घ्यावे लागतील. इथे 10 आहेत, इथे 10 मधून म्हणजे इथून इकडे घ्यावे लागतील, कारण इथे जरी इथे नाही, इथे 7 येतील ना, इथे 7 5. छोट कुठेतरी काहीतरी दिसून जातं. ते सगळ्यांच्याच नजर चुकीने होतं. झालं ना. त्याला आणलं चालेल का शाळेत? असंच थोडा 2 मिनिटं. हो, एखादी तुम्ही आता कॉपी घेऊन याल तेव्हा घेऊन या. एखादी EVS ची तो मागे खूप लागला माझ्या शाळेत आधी लागला होता, तर म्हटलं नको. अरे त्या फर्स्ट स्टँडर्ड त्यात म्हणतात मी मॅडम इथे चालून बसवते, तुम्ही आणून बसवा, पण मी करीन काय. मला इकडे सारखं इकडे तिकडे जर जावं लागलं तर मी काय करेन. इथे आता बाकी काही हे सोय नाही आहे ना, त्याच्यामुळे मग भीती वाटते या मुलांची पण. असं आपण ठेवलं, एक तर इथे या समोर गेट समोर राहते शाळेत, ती गाडी फर्स्ट स्टँडर्डची इथे गेट समोर राहते. ती रोज तिथून मला बरोबर 10:15 मी जेव्हा येते तेव्हा तिथे गेट मध्ये उभी असते, आणि 4:30ला जाते तेव्हा ती तिथे गेट मध्ये. मुद्दाम बाय करायचं. मॅडम असतात, मॅडम सुजाता मॅम बाय करते. हो बाय. ते पोरांना कौतुकच असतं मॅडमचं. यालाच तो बघायचे खूप मागे लागला. मला एकदा मॅडमला भेटायचं जाईल. मॅडम आता सायन्सची कॉपी जेव्हा आणणार तेव्हा घेऊन. हो, मी आज सांगेन, आज ऑनलाईन क्लासला सांगेन मी आज की तुम्ही दुपारपासून घेऊन या. तरी बुधवारी आणून द्या. हो, किंवा आजही जमलं तर आजही आणून द्या, काही प्रॉब्लेम नाही. बुधवारपर्यंत कम्प्लीट करून
हो लो आज सांगितलं मग मी एक आठवडा ठेवीन ना ती हा एक आठवडा मी तेवढी तुम्हाला देईन ना भेट सेकंड स्टँडर्डचं आहे का हे बुक कुठलं आहे तुझं सेकंडच आहे मग ह्याच्यात हे कुठे आहे माइन युअर्स हिज येस यार शट तो लेसनच नाही दिसत आहे याच्यामध्ये mine mine yours his hers ours and theirs ours yes good afternoon everyone हाँ आज अभी क्या है हमारा हाँ सब लोग फ्रेश दिख रहे हैं ना संडे के बाद मंडे को हाँ 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 वेरी गुड वेरी गुड हाँ चलो अभी कल क्या है
हाँ, अभी परसों की कल की छुट्टी हो गई, अभी कल फिर से छुट्टी है ना? कल सबको और छुट्टी मिलेगी फिर, मजा ही मजा है सबका। हाँ, कल भी छुट्टी, कल भी छुट्टी। कैसा आया ना मजा? कल भी छुट्टी, कल भी छुट्टी थी और कल भी छुट्टी है। वाह, ओके। चलो, कल की छुट्टी किसकी है मालूम है क्या आपको? कल क्या है? कल क्या है मालूम है सबको? हाँ, रिपब्लिक डे। रिपब्लिक डे, व्हाट इज रिपब्लिक डे? जो हमारे यहाँ पे जो गवर्नमेंट स्टार्ट हुई ना, हम लोग जो बोलते हैं आज गवर्नमेंट का ये रूल आया, गवर्नमेंट ने ऐसा बताया, हमारी गवर्नमेंट ऐसी करती है, हमारी गवर्नमेंट वैसी करती है, अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट ऐसा होता है, वगैरह वगैरह जो हम लोग बोलते हैं ना, तो वो गवर्नमेंट जो है वो हमारे यहाँ पे, हमारी जो लोकशाही सरकार जो है वो उस दिन, ये 26 जनवरी के दिन हमारे इंडिया में स्टार्ट हुई है। इसीलिए हम लोग वो डे जो मनाते हैं। मार्क द डिफरेंस बिटवीन इंडिपेंडेंस डे एंड रिपब्लिक डे। इंडिपेंडेंस डे जहां से हमको अंग्रेजों की गुलामगिरी से हमारा देश आजाद हुआ है, और रिपब्लिक डे को हमारा देश गणतंत्र दिवस, मतलब जो हमने लोगों के लिए लोकशाही की सरकार जो बनाई है, और वो लोकशाही की सरकार लोगों के लिए लोगों ने बनाई हुई, हाँ, जो सरकार है, और वो सरकार का राज, मतलब वो सरकार हमारे यहाँ पे रूल करने लगी, चलने लगी है, तो वो दिन, वो स्टार्ट जब से हुई है, वो वाला दिन माने रिपब्लिक डे है। तो वो हम लोग अभी, जैसे जैसे आप लोग बड़े होंगे वैसे वैसे आप लोगों को वो और ज्यादा अच्छी तरह से समझ में आएगा। फिलहाल अभी इतना ही आपको ध्यान में रखना है कि व्हाट दोनों, ऑल द 2 days मीन्स बोथ द डेज आर डिफरेंट। हाँ, ऐसा नहीं है कि उसमें भी, और वो देश का ही है, इसीलिए हम लोग जैसे जो भी ऑलमोस्ट जो हमारे प्रोग्राम्स रहते हैं या फिर ये होता है, वो ऑलमोस्ट जो सेलिब्रेशन रहता है वो सेम रहता है, क्योंकि वो देश का ही है ना, स्वतंत्र भारत से नागरिक, सिटीजन ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। इसीलिए वो हर एक को उसका हमने उसका रिस्पेक्ट करना चाहिए, हमने ऑनर करना चाहिए, इसलिए हम लोग वो दोनों दिन मनाते हैं। हर ऑफिस में, हर स्कूल में, हर इंस्टीट्यूट में, हर पब्लिक प्लेस में वो जो 2 दिन है वो मनाते हैं। उस दिन हम लोग फ्लैग होइस्टिंग करते हैं, परेड्स करते हैं, जो फैंसी ड्रिल्स करते हैं, पिटीज करते हैं, और जो दिल्ली का जो लाल किला रहता है वहां से हमारे प्राइम मिनिस्टर का स्पीच रहता है, वो देश को एड्रेस करते हैं, उसमें सारी चीजें बताते हैं क्या करना है, कैसे करना है। अब हमारी जिम्मेदारी ये है कि ये जो हमको हमारे फ्रीडम फाइटर्स ने हमारे लिए जो बना के रखा है, हमारे लिए इंडिपेंडेंट इंडिया जो बनाया है, या हमारा, हम जो रहते हैं इंडिपेंडेंट इंडिया में, वो इंडिपेंडेंस हमको अभी टिका के रखना है। अगर हम लोग आपस में एक दूसरे के साथ झगड़ा करते रहे और सब कुछ करते रहे, तो हमारे यहाँ पे कोई भी आके हमारे ऊपर फिर से अटैक करेगा, और हमारे मतलब हमको फिर से गुलाम बनाएगा, हम लोग फिर से किसी देश के गुलामगिरी में रहेंगे, किसी लोगों के गुलामगिरी में रहेंगे, और हम अपनी आजादी खो चुके होंगे। तो इस टाइप से हमको अभी ये करना है कि हमको लड़ना झगड़ना नहीं है, और प्यार से, भाईचारे से रह के हमको अपने आप से आपकी तरक्की करनी है, और हमारे इंडिया का, हमारे भारत का नाम हमको ऊंचा करना है, रोशन करना है। ओके, चलो अभी आज है हमारा लेसन नंबर 15 हमको स्टार्ट करना है, एज वी हैव कंप्लीटेड लेसन नंबर 14 इन द प्रीवियस पीरियड, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। पेज नंबर 43 और 44 का जो हमने जो प्रीवियस लेसन था, मी, अस, यू, हिम, हर, इट, देन, ये लेसन हमने कंप्लीट किया है। केलाय का वंशिका स्निति, केलाय ना? हाँ, चलो अभी निकालो 15 लेसन नंबर 45 पेज नंबर 45। आई एम हैविंग पुअर वीडियो नेटवर्क, यस, माइन, योर्स, हिज, सी, माइन, योर्स, हिज, हर्स, अवर्स एंड देयर्स। चलो देखो, अगेन दीज आर प्रोनाउंस। क्या है ये? सारे प्रोनाउंस है, जो हम लोग नेम की जगह जो आते हैं उनको प्रोनाउंस बोलते हैं। Some other words used in place of naming words are
माइन, माइन हम लोग किस लिए यूज करते हैं? मेरा, माइन मीन्स मेरा, माइन, हाँ मेरा जो भी है, मैं जो भी हूँ, उसके लिए हम लोग यूज करते हैं प्रोनाउन माइन। फिर योर्स, योर्स आपका, तेरा, तुम्हारा, उसके लिए हम लोग योर्स यूज करते हैं। हिज, हिज एंड हर्स फॉर ही एंड शी, ही फॉर ही, हिज, और फॉर हर, फॉर शी, हर। जो ही मतलब मेल ग्रुप और शी मतलब फीमेल ग्रुप। इट्स, इट्स मतलब थर्ड पर्सन, चाहे थिंग्स के बारे में चाहे एनिमल्स के बारे में, इट्स। और अवर्स हम सबका, हम सबका। देयर्स उनका, देयर्स मतलब उनका, जो रिस्पेक्टिवली भी हम लोग यूज करते हैं, रिस्पेक्टिवली हम लोग सिंगुलर में भी यूज करते हैं और प्लूरल में भी यूज करते हैं। देयर्स उनका। द कार इज देयर्स, त्यांची कार आहे, आपण असं म्हणतो ना। हाँ देखो, रीड दिस, रीड द सेंटेंसेस गिवन बिलो। यहाँ पे नीचे आपको सेंटेंसेस दिए हुए हैं, देखो पिक्चर्स दिए हुए हैं। द पेंसिल ऑन द टेबल इज हिज, टेबल के ऊपर जो पेंसिल है ये किसकी है? इसकी है, हिज, इसकी है। दिस कार इज माइन, ये कार किसकी है? कार मेरी है, माइन मतलब मेरी है। द बिग डॉल इज हर्स, ये बिग डॉल जो है वो उसकी है। देन द रेड हाउस इज theirs, वो रेड हाउस उनका है। These toys are ours, ये खिलौने हमारे हैं। And this book is yours, ये बुक तुम्हारी है। So all these देखो रेड में आपको जो दिए हुए हैं, mine, hers, his, theirs, ours, yours, all these are pronoun. All these are called pronoun as they are used in place of naming words. ठीक है, चलो अभी नेक्स्ट पेज देखो, पेज नंबर 46, पेज नंबर 46। हाँ, द टेडी बियर इज, द टेडी बियर इज देयर और हर्स? हर्स, क्योंकि लड़की खड़ी है उसके बाजू में, उसके बाजू में लड़की खड़ी हुई है, देखो लड़की खड़ी हुई है। हाँ, द टेडी बियर इज हर्स, इसको हर्स में टिक करो, करो हर्स में टिक, किया सबने। फिर दूसरा देखो, दीज मार्बल्स आर देयर्स, देयर्स क्यों आएगा? देयर क्यों नहीं आएगा? क्योंकि देयर में प्लूरल है और ये मार्बल दो है, एक से ज्यादा है, दीज कहा गया हुआ है आपको, तो वहां पे आएगा देयर्स, देयर्स को टिक करो। देन सी नंबर 3, दिस बुक इज, माय बोलते हैं हम लोग और माइन बोलते हैं माइन, ये मेरी बुक है, मेरी, सो माइन, MINE, माइन पे टिक करो। नंबर 4, द डॉग वैगिंग इट्स टेल इज, इज हर्स, हर्स उसकी है, हर्स, hers. Then number 5, this is Rohan, the bag is, the bag on the table is his. Rohan means name of a boy, means he group, तो क्या आएगा? his. Number 6, these shoes are, these shoes are hers, क्योंकि वो गर्ल्स दिखाई, गर्ल दिखाई हुई है वहां पर। These shoes are hers. This house is ours. This house is ours. OURS. और लास्ट में है, the new bicycle is his. वो बॉय खड़ा हुआ है ना सिंगुलर में, देखो बॉय,
हाँ, so his आएगा, his. Next question is fill in the blanks with mine, yours or hers. I left my doll here. I cannot find it. So Geeta बोलती है look at this doll. Is it yours? ये डॉल देखो, ये तुम्हारी है क्या? Is it yours? लिखो yours, YOURS. लिखो यहाँ पर YOURS, yours. तो रोमा बोलती है फिर से नो, दिस इज नॉट माइन. माइन नहीं, ये मेरी नहीं है. माइन, MINE, माइन, MINE, माइन. फिर है गीता, फिर बोलती है सी द डॉल केप्ट देयर, इट कुड बी. सी द डॉल, फिर से देखो ये डॉल, सी द डॉल केप्ट देयर, वो वहां पे देखो, वहां पे पड़ी है. इट कुड बी योर्स, क्या वो तुम्हारी हो सकती है? वो तुम्हारी हो सकती है. योर्स, YOURS, अगेन YOURS, योर्स. फिर नो, इट इज हर्स. हर्स, HERS, हर्स. क्योंकि डॉल जो है वो डॉल हमेशा शी ग्रुप के लोगों के पास ही रहती है ना. बॉयज तो डॉल के साथ खेलते नहीं है, गर्ल्स ही होती है, इसलिए आएगा हर्स. आया समझ में सबको? चलो अभी एक्सरसाइज हम लोग लिखते हैं इसमें, कॉपी में. चलो कॉपी निकालो. टेक आउट योर कॉपी, राइट डाउन दिस हेडिंग. दिस इज योर हेडिंग. And after that, just 4 to 5 sentences I am taking. Tick the correct word. Tick. 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 Tick the correct word. The correct words, WORDS, words in the brackets, BRACKETS, brackets. Number 1. The teddy bear is there or hers. आपको यहाँ पे वो भी कॉमन सेंस लगाना है कि द टेडी बियर इज देयर. अब देयर मतलब जो बड़े रहते हैं अपने से, उनके लिए हम लोग यूज करते हैं, हाँ, या फिर प्लूरल में यूज करते हैं. तो उनका टेडी बियर तो नहीं होगा, तो बच्चे ही ज्यादातर टेडी बियर के साथ खेलते हैं ना, तो हर्ष आएगा वहां पे. वो थोड़ा सा मीनिंग आपको देखना है कि आपको क्या पूछा है, ठीक है, और उतना मीनिंग आपको सेंटेंस का समझ में आना ही चाहिए. These marbles, जैसे अभी ये marbles, these, all these are in plural form. These marbles are, अब यहाँ पे theirs है, THEIRS, theirs, और सेकंड ऑप्शन है THEIR, their. नंबर 3 है this book is my or mine. ये तो कॉमन सेंस है,
mark. Number 4 is the dog, the dog, the dog, wagging, W-A-G-G-I-N-G, wagging its tail, its tail is a horse or her. अब हर्स उसकी है, इसीलिए उसकी के लिए आएगा हर्स, हर्स और हर. देन नंबर 5 लास्ट सेंटेंस. दिस इज रोहन, दिस इज Rohan. The bag on the table, the bag on the table is his or hers. Rohan is a boy, so use the correct form. देखो चलो हो गया, लिखो. हो गया, चलो मैथ्स निकालो.
चलो अभी देखो, अब निकालो मैथ्स। चलो मैथ्स में हमने उस दिन क्या लिया था? क्या नाम, क्या हुआ रे स्वर्ण? हाँ, चलो मैथ्स में हमने उस दिन लिया था straight and curved lines, isn't it? Straight on and curved lines. Straight line क्या होती है और curved line क्या होती है? What is straight line? Maybe vertical, horizontal or slanting line, isn't it? Yes. And curved line का भी एक एग्जाम्पल मैंने दिया था आपको, फिर उसमें आपको शेप्स भी बताए थे, जैसे कि ए लेटर है, उसमें स्लैंटिंग और हॉरिजॉन्टल लाइन आपको दिखती है। उसके बाद में बी दिखाया था, बी में कर्व लाइन और स्ट्रेट लाइन होती है। फिर एक रेक्टेंगल दिखाया था, रेक्टेंगल में पैरेलल लाइंस आर सेम, मतलब टू लाइंस आर सेम, टू लाइंस आर ऑफ horizontal line and two lines are of straiट लाइन। और 8 में फिर से कर्व लाइन आपको बताया था। लुक एट द पिक्चर एंड काउंट, ये आपको दिया था होमवर्क के लिए। अभी एक्सरसाइज 1 देखो, चलो फिल इन द ब्लैंक्स, चलो लिखो एक्सरसाइज 1, राइट डाउन उसी के नीचे, उसी के नीचे लिखो लिखा सबने, चलो देखो। हाँ, हाँ, एक्सरसाइज 1, fill in the blanks, fill in the blanks, BLANKS, fill in the blanks. A face of a cuboid, number 1, a face of a cuboid is a, हाँ क्या होता है, चलो बोलो। A face of a cuboid is face of a cuboid is a plane, PLANE, plane. हाँ एक मिनट बेटा बस, लेट मी राइट। An edge of a cube an edge
of a cube. Number 2, an age of a cube. An age of a cube is a, क्या होता है? एज ऑफ अ क्यूब इज, एज क्या होता है वो? ये जैसे होता है ना, हाँ, ये जैसे बॉक्स है तो ये दीज आर एजेस है ना, ये वाली एजेस है ना इसकी, तो इसको क्या, ये कैसी होती है? लाइन सेगमेंट, लाइन सेगमेंट, LINE, लाइन सेगमेंट, SEGMENT. Number 3, a vertex of a rectangle, is a vertex of a rectangle is a vertex. ये देखो, अब ये रेक्टेंगल नहीं है लेकिन ये वर्टेक्स, ये इसको हम लोग, ये जो टोक रहते हैं ना, ये जैसे है यहाँ पे, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ऑल दीज आर पॉइंट्स. इसको क्या बोलेंगे हम लोग? पॉइंट्स. POINTS, पॉइंट्स. पॉइंट, पॉइंट्स नहीं बोलेंगे, पॉइंट्स बोलेंगे. सिंगुलर में पूछा है आपको. हाँ, पॉइंट. देन a line segment is a, number 4, a line segment, a line segment is a dash of a line, is a part of a line. इसी का एक भाग रहता है ना, is a part of, is a part of a line. Line segment is a part of a line. चलो, इसको लिखो. हाँ, सबका होने दो.
चलो हो गया। चलो डन हो गया। अभी देखो अब इसके बाद में लिखो, इसी के नीचे लिखना है। देखो बुक में क्वेश्चन दिया हुआ है आपको। कीप योर बुक इन फ्रंट ऑफ यू। पेज नंबर 134, पेज नंबर 134। नेम द पॉइंट्स, name the points, name the points and line segments and line segments in each of the following, in each of the following figures, figures। कुछ आपको फिगर्स दी हुई है, कुछ डायग्राम दिए हुए हैं और उसमें आपको उसके पॉइंट्स का और लाइन सेगमेंट का नाम लिखना है। जैसे वहां पे 3 दिए हुए हैं, हम लोग एक आज करेंगे, फिर जो 2 है वो बाद में करेंगे। देखो फर्स्ट वाला यहाँ पे दिया हुआ है आपको ए वाला दिया हुआ है, उसमें आपको फिगर ड्रॉ करनी है। देखो कैसे ड्रॉ करनी है। ज्यादा बड़ी भी नहीं, ज्यादा छोटी भी नहीं, ऐसे मीडियम साइज में आपको फिगर ड्रॉ करनी है। देखो और यहाँ पे आपको लिखने हैं ए बी देन सी देन डी। अब इसमें पॉइंट्स कितने हैं, कितने पॉइंट्स हैं, हम लोग क्या लिखेंगे पॉइंट्स में। देखो POINTS, ये पॉइंट्स पूछे गए हैं हमको ये फिगर में। तो इसके लिए हम लोग देखो ये पॉइंट्स क्या है, 1 2 3 4 ABCD। इसको कैसे लिखेंगे, ये A देन B देन C एंड देन D। ये हो गए 4 पॉइंट्स इसके। अब इसमें लाइन सेगमेंट कैसी है, देखो इसके नीचे उसके बाजू में लिखो लाइन सेगमेंट्स, लाइन सेगमेंट्स। ये कौन सी है पहली, देखो AB, लाइन सेगमेंट हम लोग कैसे लिखते हैं, ये ऐसे लाइन में हम लोग जब लाइन रहती है उसके लिए हम लोग ये साइन यूज करते हैं। हाँ, इट कैन बी एक्सटेंडेड, सॉरी, लाइन सेगमेंट कैन बी एक्सटेंडेड line can be extended, line has no end points, वो it can be extended endlessly in both side। और line segment जो है वो line segment हमको उसको क्या करना पड़ता है, हमको उसको 2 end points होते हैं, it cannot be extended। ओके हाँ एक मिनट, कौन से मैडम फोर्थ, वो तो घर से लेते हैं, वो यहाँ स्कूल में नहीं लेते हैं। आप भी तो लेते थे, पहले लेती थी। हाँ तो क्लास
एक मिनट थोड़ा मैं ये कर लेते हैं। हाँ, एक मिनट करती बात। हाँ, ए बी देखो, यहाँ पे ए बी है, फिर ये लाइन सेगमेंट ए बी हो गई, फिर ये बी सी, ये एक लाइन हो गई यहाँ पर, फिर ये बी सी सेकेंड लाइन हो गई, सेकेंड लाइन सेगमेंट, फिर सी डी थर्ड लाइन सेगमेंट, सी डी, और ये डी ए, ये हो गई फोर्थ लाइन सेगमेंट। बस इसको ऐसे करो, फिर जो दो फिगर्स है वो हम लोग कल करेंगे इसको, ठीक है? करो इसको। हाँ, क्या कर रहे थे आप मैडम? हेलो, बाकी के दो फिगर्स के हम लोग वेडनेसडे को करेंगे, हाँ ठीक है? हाँ चलो, डन हो गया है तो मीटिंग लीव करो। यस, यू मे लीव द मीटिंग एज द क्लास इज ओवर। आज का होमवर्क है आपको यही बुक में 134 पेज पे ये फिलअप आपको करनी है। ये जो फिलअप है ये आपको करनी है आज कंप्लीट, ठीक है? हाँ, नो मराठी क्लास, मैम इज नॉट देयर, so no Marathi class will be there. Yes, if you have done, you may leave the meeting. Yes. Bye everyone. Me too leaving. Okay.